वाह, वंडरफुल। यस, सो मेडिटेशन डेली करने से हमारा चिड़चिड़ापन कम होता है, गुस्सा कम होता है, हमारा माइंड स्टेबल रहता है। मतलब हमारे माइंड में स्टेबिलिटी आती है। और बेसिकली अभी हम जो सीख रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है, उसमें भी एक पॉइंट है एवरीडे जो 6 रिचुअल हमें करने हैं, उसमें भी एक पॉइंट है कि मेडिटेशन करें डेली। सो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सो थैंक्स टू फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब के हम एवरीडे साथ में मिलके मेडिटेशन कर पाते हैं, राइट। और मेडिटेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत करते हैं एक अफर्मेशन के साथ, यानी कि एक अच्छे विचार के साथ, सुविचार के साथ। सो आज का जो मेरा अफर्मेशन है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। यस फ्रेंड्स, आई बिलीव इन माई सेल्फ। इसे आप अपने स्टेटस या स्टोरी में भी लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अभी न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो उसमें भी आपको विश्वास होना चाहिए। अपने आपको भरोसा होना चाहिए कि यस, मुझे न्यूट्रिशन लेने से अच्छी हेल्थ मिलेगी। यस, मैं दूसरों को देखे उनको अच्छी हेल्थ दे सकती हूँ। क्या आपको विश्वास है? अगर आपको बिलीव है अपने आप पे, अगर आपको भरोसा है, तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिल सकती है आपको। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर काफी सारे लोग आपका स्टेटस देखेंगे, आपकी स्टोरी देखेंगे, और शायद कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा उनके साथ अगले दिन में, या तो कुछ ना कुछ फैमिली में झगड़ा हुआ होगा, और क्या पता आपका स्टेटस या स्टोरी देख के उन्हें भी एक पॉजिटिविटी मिल जाए कि यस, आई बिलीव इन माई सेल्फ। या तो उनके काम में कुछ ना कुछ हुआ होगा और उससे प्रॉब्लम आ रही है, और वो आपका स्टेटस देख ले और शायद उन्हें भी कोई पॉजिटिविटी मिल जाए, राइट। सो ये आज का अफर्मेशन था। उसी के साथ अगर कोई न्यू गेस्ट है तो उनका हम वेलकम करेंगे यहाँ पे। जो हमारे गेस्ट है आज के फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब के, जो डेमो सेशन देखने के लिए आए हैं, सो जो भी आज पहली बार जुड़े हैं हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में, उनका हम वेलकम करेंगे। ऑल कोचिस, आप चैट बॉक्स में जाके उनको वेलकम कर सकते हैं। आपका जो भी हेल्थ गोल है, जो भी यहाँ पे न्यू गेस्ट है, आप जुड़ते रहिएगा फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में, अपने कोच के कांटेक्ट में रहिएगा। हमारे पूरे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब की ओर से आपको ब्लेसिंग है कि आपका जो भी हेल्थ गोल है वो डेफिनेटली पूरा होगा। यस। सो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी से शुरुआत करूंगी। मैं कौन हूँ, मुझे क्या मिला था इस कम्युनिटी से जुड़कर, और मेरी हेल्थ कैसे ठीक हुई, और मेरे परिवार की हेल्थ कैसे ठीक हुई। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम निमिषा पटेल है, नवसारी से बिलोंग करती हूँ। आज से 7 साल पहले मैं इस फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब से जुड़ी थी, मेरे कोच से मिली थी। मेरे कोच से मिलने से पहले मैं काफी ओवरवेट थी, और स्टेमिना मेरा बहुत ही लो रहता था। मैं दिन में भी 4-5 घंटे सोती रहती थी, ऐसी कुछ हेल्थ हो चुकी थी। और मुझे हाइपर एसिडिटी इतनी रहती थी कि मुझे 6 से 7 इंजेक्शन भी साथ में लेने पड़े थे। और फ्रेंड्स, जब मुझे एसिडिटी होती थी, तो वो बोले ना, मैं रात को सो नहीं पाती थी जब एसिडिटी मुझे सिर पे चढ़ जाती थी। और अ, पूरा सिर घूमता रहता था, मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। सो मैंने सीटी स्कैन करवाया था, पूरे बॉडी के रिपोर्ट करवाए थे, काफी सारी चीजें मैंने की थी। लेकिन एक एसिडिटी इतनी हावी हो रही थी मुझे कि मतलब मुझे चैन नहीं पड़ता था। लेकिन थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, थैंक्स टू दिस मतलब वंडरफुल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मेरा खुद का 6 kg फैट लॉस हुआ। स्टेमिना और एनर्जी आज इतना हाई फील करती हूँ, 12 से 14 घंटा वर्क कर सकती हूँ एनर्जी के साथ। जो भी मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे वो सारे रिवर्स बैक हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की बात करूँ तो जब मेरे कोच से मिली थी, उससे पहले मुझे लगता था ये कोई पाउडर वाउडर पीना नहीं चाहिए, इसकी साइड इफेक्ट होती है, ये मेरी मान्यता थी। तो मैं मेरे कोच, मुझे काफ़ी बार इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं जाती थी। लेकिन जब ओवरवेट हो चुकी, मतलब जब मेरा पेट बढ़ने लगा था, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले भी मेरे घर पे प्रोटीन के इतने बड़े-बड़े डब्बे थे। जो स्पेशली कनाडा से आए थे जब मेरे हस्बैंड को कैंसर का ऑपरेशन किया था। लेकिन मैंने एक भी स्पून मेरे हस्बैंड को प्रोटीन का नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था वो पाउडर क्या होगा, कैसे होगा। सो मेरे माइंड में ऐसी मान्यता थी, ये पाउडर वगैरह कुछ लेना नहीं चाहिए।
लेकिन फ्रेंड्स जब मुझे मेरे कोच ने गाइड किया न्यूट्रिशन के बारे में कि ये फूड होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तब मुझे विश्वास आया कि एक अच्छा खाना है। और मैंने खुद लेना स्टार्ट किया और 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने भी लेना स्टार्ट किया। सो मेरे हस्बैंड को कैंसर का ऑपरेशन किया हुए 7.5 साल हो चुके हैं, लेकिन थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन जिसकी वजह से आज वो हेल्दी और फिट है। वरना डॉक्टर को मैंने पूछा था कि डॉक्टर मेरे हस्बैंड ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाएंगे ना? लेकिन डॉक्टर ने मुझे उसकी कोई भी गारंटी नहीं दी थी। सो तब मुझे एग्जैक्टली पता चला था कि हेल्थ क्या होती है। और मेरा बेटा है 22 साल का, जिसकी भी सुबह की शुरुआत न्यूट्रिशन के साथ होती है। सो आज मेरा पूरा परिवार हेल्दी और फिट है, तो थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स जैसे मेरे परिवार की मेरी हेल्थ ठीक हुई, वैसे बहुत सारे परिवार है और बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ मिली है। वैसे तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, लेकिन करोड़ों है। लेकिन हमारे इस परिवार में काफी सारे लोग हैं जिनको वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन मिला है अपनी हेल्थ में। सो ऐसे ही दो एक्सपीरियंस आज यहाँ पे सुनने वाले हैं हम, दो लोगों को मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। सो पहला एक्सपीरियंस हम सुनेंगे आज हमारे वैशाली मैम, जो बड़ौदा से है। उनको ना तो वेट लॉस की जरूरत थी, ना तो वेट गेन की जरूरत थी, तो उन्होंने क्यों न्यूट्रिशन स्टार्ट किया? तो हम सुनेंगे उनकी स्टोरी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन। सो हेल्प मी इनवाइट वैशाली पटेल। यस, गुड मॉर्निंग वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग अनबिलीवेबल फ्रेंड्स, आई एम बॉर्न लकी। माई सेल्फ वैशाली पटेल, मैं बड़ौदा से हूँ। ये वंडरफुल प्रोडक्ट यूज करने से पहले मैंने ये प्रोडक्ट यूज क्यों की, तो मुझे प्रोडक्ट यूज करने से पहले गैस एसिडिटी बहुत ही रहती थी, माइग्रेन का प्रॉब्लम था। और ये प्रोडक्ट्स में मुझे मेरे देवर ने इंट्रोड्यूस की थी। अ, वो जब फ्रेश घर में पीता था ना, तो मैंने एक बार पिया तो मुझे वॉमिट हो गई थी। मुझे प्रोडक्ट्स तब अच्छी नहीं लगती थी, पर मेरे कोच ने मुझे एक कम्युनिटी इंट्रोड्यूस की। मैं जब एक कम्युनिटी में आई, वहाँ मैंने सबके रिजल्ट देखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए। तब मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की और मैंने आप लोग देखते होंगे एक सब लोग वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, पर मुझे ना ही वेट लॉस की ज़रूरत थी, ना ही वेट गेन की ज़रूरत थी। पर मुझे अच्छी फिटनेस चाहिए थी और मुझे मेरा एज लॉस करना था। आपने मेरा पहला फ़ोटो देखा तो जब मैं 25 साल की थी तब का फ़ोटो है, और बाजू वाला जो फ़ोटो है मैं जब 40 मतलब 40 साल की हूँ तब का है। तो मैंने ये अमेज़िंग ट्रांसफ़ॉर्मेशन लिया है और आज मुझे ना ही कोई माइग्रेन की तकलीफ़ है, ना ही मुझे गैस और एसिडिटी होती है। इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे स्पॉन्सर को। और ये देखिए आप, मेरी मैं और मेरी बच्ची है, दोनों सेम दिखते हैं। ये अमेज़िंग रिज़ल्ट है ये प्रोडक्ट का। और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे स्पॉन्सर को, जिग्नेश पटेल को, और थैंक्स टू ये कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच एवरीवन। वाह, वंडरफुल वैशाली मैम। वैशाली मैम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, आपने बताया। सो न्यूट्रिशन लेने के बाद कितने महीने में आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? अ, मैं जब 13 साल की थी तब से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मैंने बड़ौदा ओ, में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा कि मैंने माइग्रेन की दवाई नहीं ली थी। पर ओ, काफ़ी सालों से मतलब 2-3 साल में ही मुझे माइग्रेन का, मैं एवरीडे जो टैबलेट्स लेती थी, तो फिर मैंने महीने में 1 टैबलेट की। और अभी मुझे कभी स्ट्रेस होता है तो मैं 2-4 महीने में, 5 महीने में 1 आध बार टैबलेट लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाह, वंडरफुल वैशाली मैम। और एक बात आपने बताई कि आपने वेट लॉस या वेट गेन नहीं किया है, सो सिर्फ माइग्रेन के लिए न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और आपको एज लॉस का रिजल्ट मिला। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कितने महीने में आया आपकी बॉडी में? एज लॉस मैंने 4 महीने में कर ली थी, क्योंकि मैं जब 25 की थी तब मुझे मुझे खुद को ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं बहुत ही, मेरी एज हो गई है। जब 40-45 साल की थी तब जैसी लगती थी और मैं थक भी जाती थी। पर मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की तो मैंने जैसे-जैसे मेरी स्किन टाइट होती गई, मेरे बॉडी में से फैट कम होते गए और अमेज़िंग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे 4 महीने में मिल गया था मैडम। और आज मुझे ये फ़ील होता है कि मैं 20 की हूँ, ऐसे घूम सकती हूँ। वाह, वंडरफुल। वो आपकी फोटो में दिख रहा है वैशाली मैम। और दूसरा लास्ट सवाल कि आपके फैमिली में और कौन है जो ये न्यूट्रिशन ले रहा है आपके साथ? मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड ने ये अमेजिंग न्यूट्रिशन से 18 केजी वेट लॉस किया है, और मेरी बच्ची जो है वो एवरीडे सुबह उनकी ये शेक ऑफरेज से ही होती है, तो उन्होंने भी उनका 4 किलो वेट गेन किया है। वाह, वंडरफुल वैशाली मैम।
सो थैंक यू सो मच वैशाली मैम, आपने अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप वैशाली मैम के लिए यहाँ पे क्लैप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एज लॉस किया, उनके हस्बैंड ने वेट लॉस किया और उनकी बेटी ने वेट गेन किया। सो हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मतलब अच्छी हेल्थ के लिए भी है, वेट लॉस और वेट गेन के लिए भी है। सो ऐसे काफी सारे लोगों को आप जानते होंगे जिनको वैशाली मैम की तरह माइग्रेन का प्रॉब्लम है या अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनको आपको क्या करना है, फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में इनवाइट करना है। यस फ्रेंड, यहाँ पे डिस्क्लेमर रखना चाहूंगी कि हम कोई भी रोग के लिए क्लेम नहीं करते हैं, कोई भी बीमारी के लिए क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में जाता है तो वो मैजिक करता है, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। सो ऐसा ही दूसरा एक्सपीरियंस हम सुनने वाले हैं हमारे दीपिका मैम, जो बड़ौदा से है, और उन्होंने अभी थोड़े समय पहले ही अपनी जर्नी की शुरुआत की है। तो उनको कैसा रिजल्ट मिला है हम सुनेंगे। हम इनवाइट करेंगे रिजल्ट के लिए दीपिका शर्मा। Good गुड morning, everyone. मॉर्निंग। यस। Unbelievable. I'm getting better and better. मेरा नाम दीपिका शर्मा है और मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। दीपिका मैम, 1 मिनट मैं लगता है तो आप मोबाइल से स्लाइड शेयर कीजिएगा, फोटो बहुत छोटी आती है, या तो फिर जिग्नेश सर आप शेयर कर सकते हैं तो। यस दीपिका मैम, कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम है। मेरा नाम दीपिका है, मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। मैं जब इस कम्युनिटी से मतलब जब मैं जुड़ी थी हेल्थ के लिए, मेरा बहुत ज्यादा ओवरवेट था। मतलब ज्यादा तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ बहुत ज्यादा ओवरवेट था। लेकिन जब मैं अपने स्पॉन्सर से मिली थी, अपने कोच से, तब मुझे जाके पता चला कि मेरा वेट ही नहीं, मेरा फैट भी बहुत ज्यादा है। और फैट था, फैट के साथ साथ मुझे एक तो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो हो गया था। और मुझे जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे मुझे एसिडिटी का और मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम, तो आई थिंक 10-12 साल पुराना था। तो मुझे लगता था ये तो नॉर्मल हेडेक है, इससे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो मुझे हेडेक होता था ना, तो मेरी मम्मी तो बोलती थी पता नहीं इसको क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। फिर एक हेडेक भी, मुझे नहीं पता था कि इससे मेरे हेडेक का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी, तो मुझे हेल्थ से भी अच्छा रिजल्ट मिला था। मतलब मेरा वेट भी अच्छा खासा, मैंने 4 मंथ में अपना अच्छा खासा वेट और फैट दोनों रिड्यूस किया था। आप जैसा रिजल्ट पे देख पा रहे हो, उससे तो अब ज्यादा ही हो गया है। ये मेरा अभी और 2-3 किलो कम हो गया है और फैट भी अच्छा चला गया है। तो और उससे ज्यादा प्लस मुझे जो बेनिफिट मिले थे, वो मुझे हेडेक में मिले थे। और मेरा बेबी सी सेक्शन के थ्रू हुआ था, तो मुझे मेरे बैक पेन भी बहुत ज्यादा रहता था। तो अभी मुझे दोनों ही इश्यूज नहीं होते हैं। तो अभी तो मैं जो अच्छी लाइफ स्टाइल अपना मतलब जी रही हूँ। तो थैंक यू। मैं अपने सबसे ज्यादा तो अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और जो हमारा बहुत बेस्ट बेस्ट न्यूट्रिशन फूड है, उसको भी थैंक्स कहना चाहूंगी। ओके, थैंक यू दीपिका मैम। दीपिका मैम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पे। यस आप मैम। अभी जो हमारा न्यूट्रिशन है वो 1 टाइम ले रहे हो या 2 टाइम ले रहे हो? मैम 2 टाइम ले रही हूँ मैं भी। ओके मॉर्निंग अभी। एंड मेरा डिनर वही रहता है। कभी कभी चीट डे हो जाता है, लेकिन मेरा ओके। फोकस मॉर्निंग और नाइट दोनों में है ये। सो आपने जब वेट लॉस किया तो आपने एनर्जी में और आपकी बॉडी में और कुछ बदलाव आया हो? यस मैम, पहले मैं बहुत सोती थी लेकिन अभी मैं अभी मैं इतना नहीं सोती। पहले मुझे दोपहर में होता था काम करने के बाद फ्री नहीं, अब तो मुझे रेस्ट चाहिए। अब मैं सोती हूँ तो अपने बेटे को बोल देती हूँ अब मुझे तो 2-3 घंटे तक परेशान मत करना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मैं फुल डे अपना वर्क भी करती हूँ और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वंडरफुल। सो दीपिका मैम, आपके परिवार में कोई और है जो ये हमारा न्यूट्रिशन ले रहा है? हाँ, मेरा बेटा डायनो शेक लेता है और ओके। मैं भी आप, लेती आपका बच्चा कितना साल का है दीपिका मैम? हूँ। मैम 6 ईयर रनिंग है उसका। 6 ईयर रनिंग है, वो डायनास्टिक ले रहा है, वंडरफुल। तो आपको यस बेटे मैम। हाँ, वो टेस्ट की वजह से लेता है, वैसे हेल्थ वाइज तो वो ओके है, लेकिन वो हाँ, टेस्ट की वजह से लेता है। ओके, वही पूछ रही थी मैं कि आपके बेटे का वेट लॉस करना है, नहीं राइट, लेकिन वो टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए टेस्ट ले की रहा वजह से लेते हैं, हाँ, क्योंकि बाकी सब लोग पीते हैं ना हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा। तो मैंने उसे बचपन से ही वो नहीं दिया था, लेकिन उसको मैंने उसकी जगह पे डायनोसेक रिप्लेस किया है, तो वो डायनोसेक के टेस्ट की वजह से लेता है। है। वाह, वंडरफुल। मम्मा अकेले अकेले कुछ अच्छा अच्छा ले रहे और बच्चे को नहीं बोलेगा ही राइट। वो और आप, सामने से मांगता था मम्मी मुझे ऐसा कुछ दो, तो मैंने उसे शेक तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने उसे डायनोसेक दिया था। वो वो लेता डायनो है डेली मॉर्निंग में। से ले रहा है दीपिका मैम? वो मैम लास्ट हमारे दिसंबर से स्टार्ट किया था उसने। ओके। सो उनके बॉडी में कोई चेंजेस आया हो, आपने कुछ नोटिस किया हो, मतलब जब से वो डायनो शेक ले रहा है? सिर्फ वेट लॉस नहीं नहीं मैम, आप।
नहीं, वेट लॉस नहीं, वो और मतलब उसका एनर्जी लेवल पहले से ही हो गया था, तो उसमें ऐसा कोई चेंजेस है नहीं। अभी चाइल्डहुड में ऐसा कुछ होता नहीं है, और मैं उसे दूध के साथ ही देती हूँ, तो मैंने उसका वेट लॉस भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, उसका एनर्जी लेवल अच्छा है अभी भी। ओके, जैसे जैसे कि बच्चों को आपने बोलते हैं ना, कुछ ऐसा पाउडर केमिकल देते हैं तो साइड इफेक्ट होने लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ में। ओके, ऐसा कुछ कि उनकी खाने-पीने की कुछ आदतें आचर-कुचर खा रहा हो और वो कम हुई हो, ऐसा कुछ? नहीं, वो हम देते ही नहीं है। बाहर का अ, कुछ हम वैसे पैकेट वगैरह देते ही नहीं है, तो उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी हेल्थ वाइज वो और अच्छा मतलब ग्लो हो गया है। पहले थोड़ा सा मान सकते थोड़ा डिफरेंस तो आया है, लेकिन इतना कुछ अगर मैं रियली बताऊं तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए वो परफेक्ट है, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ। मैंने अब तक अगर हम कुछ बॉर्नविटा हॉर्लिक्स देते हैं बच्चों के साथ में, तो उनके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में आते हैं कि उसका पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेरे बच्चे के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए वो फूड ही है। वाह! सो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको जंक फूड, फास्ट फूड खाने की आदत नहीं थी और वो उन्हें न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और उनका मतलब ग्लो में चेंज आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि हाँ, फेस उनको पे अच्छा हम बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन। फेस पे बोल सकते हैं उसके हम। सो दीपिका मैम, आपको अच्छी हेल्थ मिली, आपने बेटे को न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, तो आपने किसी और की मदद की अब तक, किसी और को अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में बताया हो या तो उनकी हेल्प की हो? हाँ मैम, अभी मैंने अपने अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में ही मैंने 3 लोगों को वेट के रिगार्डिंग ही उनको वो किया है। वो भी मेरा ये शेक और ये फ्रेश वगैरह लेते हैं। वाह! उनको भी मतलब वेट का ही प्रॉब्लम था, तो उनको भी अपना वेट रिड्यूस करना है। वाह! मतलब 3 फैमिली को आपने हेल्प की, ऐसा हम बोल हाँ सकते मैम। हैं। वाह! यस मैम। वंडरफुल मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे थैंक यू। शेयर किया और इसी तरह से हेल्प करते रहिएगा दूसरों को जिनको अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है, जिनको अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन ढूँढ रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ढूँढ रहे हैं, राइट? सो हमें एवरीडे एक ही काम करना है, जितने लोगों को भी अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है, फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में इनवाइट करना है, राइट? सो थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो एवरीडे हम यहाँ पे शेयर करते हैं। सो अगर आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है, या तो अपने परिवार की हेल्थ सुधारनी है, तो डेली फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में इनवाइट कीजिए उनको जिनको अच्छी हेल्थ की जरूरत है। सो वो यहाँ पे अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस सुनेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मुझे भी अच्छी हेल्थ मिल सकती है, राइट? सो आज का मेरा टॉपिक बेसिकली अलग-अलग डिसीज़ के बारे में है कि अगर हम हमारी लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाते हैं, हम हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं, तो कौन-कौन से डिसीज़ से हम बच सकते हैं। प्रतीक सर, ये भी लैपटॉप से ही होगा? प्रतीक सर, हो सकता है तो आप मोबाइल से स्क्रीन शेयर कीजिए और आप सभी लोग अपना फ्रेश एन्जॉय कीजिए और जब तक स्लाइड आती है, आप जोरदार क्लैप कीजिए प्रतीक सर के लिए जो यहाँ पे हम मेरा प्रेज़ेंटेशन ला रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वाह! वंडरफुल, नेक्स्ट कीजिएगा। यस, सो मेरा आज का टॉपिक है कि हमारे आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को जो डिसीज हो रहे हैं, हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। सो वो सारी चीजों से, वो सारी बीमारियों से, वो सारे डिसीज से कैसे बचे। कितने लोगों ने ये सारे डिसीज सुने हैं और आज के टाइम में काफी सारे मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में हम ये सारे डिसीज के बारे में सुनते रहते हैं। सो आप लोगों ने या ये आपके परिवार में या तो आपके रिलेटिव में किसी को कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, प्रेशर है, हार्ट अटैक है, तो आप चैट बॉक्स में जाके यस टाइप कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सबने सुने होंगे ये सारे डिसीज, क्योंकि किसी ना किसी को तो है। मतलब 2 घर छोड़ के तीसरे घर में जाओ तो कोई ना कोई एक बीमारी है, राइट? या तो एक परिवार में 4 से 6 लोग रहते हैं, तो उनमें से किसी एक को ये बीमारी है। सो ये आज के टाइम की कंडीशन है कि ये सारे अलग-अलग डिसीज़ हो रहे हैं। जैसे चैट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों ने यस टाइप किया कि हम सुन रहे हैं ये सारे डिसीज़ के बारे में। सो ये सारे डिसीज़ पहले नहीं होते थे। पहले के टाइम में हमने जो सुने थे वो रोग कौन-से थे? मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, वो जंतु या जीवाणु की वजह से होते थे। वो रोग जो होते थे वो जंतु या जीवाणु की वजह से होते थे, मतलब कोई और आज के टाइम में जो भी डिसीज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। सो अगर हमें इनसे बचना है तो कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमें ये सारे डिसीज ना हो। हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी ये सारी बीमारियां आती है तब अवेयर हो जाते हैं, तब हॉस्पिटल जाते हैं, तब हम डॉक्टर को मिलते हैं।
और तब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वो बोले ना कि जब बोल दे डॉक्टर हमें कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तब हम अवेयर होते हैं। तब तक हम सीरियस नहीं होते। अगर हम किसी को बोले कि आपको हेल्दी और फिट रहना है, तो वो क्या बोलता है, मैं तो हेल्दी हूँ, मतलब मैं एकदम फिट हूँ। राइट। सो ऐसा नहीं होता। हमें हमारी हेल्थ पे ध्यान रखना होता है। हमें हमारे हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हमें ये सारे डिसीज से बचना है, वो मतलब डॉक्टर हमारी तब इलाज करते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बीमार ही ना हो उसीलिए पहले से क्योर करना है। मतलब हमें ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देना है, क्योर पे फोकस करना है। नेक्स्ट, सो ये सारे डिसीज से हम कैसे बच सकते हैं। सो बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट काफी बार हम सुनते हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार हम सुनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बेसिक से ही शुरुआत होती है और बेसिक हम भूल जाते हैं, इसीलिए फिर से हम पुरानी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। सो ये बेसिक पॉइंट ज्यादा रहेंगे जो हमें लाइफ टाइम फॉलो करने हैं। उसमें पहला क्या रहेगा, हेल्दी डाइट। काफी सारे लोगों के माइंड में डाइट मीन्स क्या, भूखू रहे ऊपर से, मैडम खाना बंद हो जाएगा हमारा, डाइट करना पड़ेगा। नहीं फ्रेंड्स, हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कौन सा खाना किस टाइम पे खाना है, या तो कौन से खाने में से हमें कौन सी चीजें मिलती है वो पता होना चाहिए। सो बेसिकली हम हेल्दी डाइट पे फोकस करें तो पहला जो होता है, ईट मोर फ्रूट्स। हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सॉरी, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हो तो आप ऐड कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे, मतलब विंटर में बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, राइट। सो अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के, एवरीडे आप अलग अलग फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं। होल ग्रीन, यानी कि आप कठोर भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। मतलब जैसे प्रोटीन की बात करें तो काफी सारे लोगों की मान्यता है कि प्रोटीन हमें नॉनवेज वेज से ही मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोटीन हमें वेज प्रोडक्ट भी बहुत सारी है जिसमें से मिल सकता है। जैसे कठोर है, पनीर है, और काफी सारी चीजें जिनमें से हमें प्रोटीन मिलता है, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन की जब बात करें तो यहाँ पे बताया गया है लाइक फिश, आप फिश भी ऐड कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो। नॉन वेज नहीं खा रहे तो वेज में से भी आप ले सकते हैं। एंड हेल्दी फैट मिलता है हमें फिश में से, जो हमें हमारी बॉडी को, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए चाहिए, वो है ओमेगा 3, जो फिश में से मिलता है। नॉर्मली वेज की अगर हम बात करें तो अखरोट से मिलता है हमें। अखरोट हम डेली ले सकते हैं, अखरोट को भिगो के भी ले सकते हैं। 2 या 3 घंटा उन्हें भिगो के हम डेली ले सकते हैं। सो अखरोट में से भी हमें, अखरोट वेजिटेरियन में, अखरोट वो है जिसमें से हमें रिच ओमेगा 3 मिलता है, ज्यादा से ज्यादा मिलता है। और नॉनवेज में आप अगर फिश खा रहे हो तो फिश में से मिलता है। उसके साथ लाइक ऑलिव ऑयल, नट्स एंड आवाकाडोस, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमें ऐड करने से हमारी बॉडी में हेल्दी न्यूट्रिशन जाएगा, प्रोटीन मिलेगा, वेजिटेबल्स में से अलग अलग विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। और हम प्रोटीन के साथ साथ हम हेल्दी फैट लेंगे, लाइक ओमेगा 3 में से जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीजें हमें डाइट से मिलेगी। दूसरा, हम क्या कम कर सकते हैं, सो लिमिट सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर दोनों हम कम कर सकते हैं। शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर बिल्कुल बंद कर देना ऐसा नहीं है, लेकिन शुगर हमें कम लेना चाहिए। काफी सारे लोगों को आदत है कि शुगर ज्यादा चाहिए, तो शुगर हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि शुगर से हमारी बॉडी में फैट बढ़ती है। और सॉल्ट भी हमें कम करना चाहिए। काफी सारे लोगों को आदत होती है सलाद में ऊपर से सॉल्ट डालना, और काफी सारे लोगों को तो कोई भी खाना बना हो, वो सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो, ऊपर से सॉल्ट डालते ही डालते हैं। सो वो हमें कच्चा सॉल्ट, या तो ज्यादा सॉल्ट खा रहे हैं तो कम करना है, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा हम खाते हैं तो उनसे हमें प्रेशर हो सकता है। और प्रोसेस फूड हमें कम करने हैं। प्रोसेस फूड यानी कि क्या, जो भी पैकेट फूड है, जो अलग अलग प्रोसेस के बाद बने हुए हैं, वो प्रोसेस फूड हमें कम करने हैं। प्रोसेस फूड में, हाँ, शुगर ज्यादा होता है और सॉल्ट भी, सोडियम भी ज्यादा होता है। जैसे जितने भी पैकेट फूड है वो कभी भी बिगड़ते नहीं है, राइट। जैसे वेफर के पैकेट ले लो, बच्चों को हम दे रहे हैं, जो बिस्किट्स ले लो, जो कभी भी बिगड़ते नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस हुई है। तो जितने भी प्रोसेस फूड है, यानी कि पैकेट फूड है, वो हमें कम करने चाहिए। एंड सैचुरेटेड फैट हमें कम करनी चाहिए, जिसमें से सैचुरेटेड फैट मिल रही हो वो हमें कम लेना है। नेक्स्ट, ये डाइट की बात थी, और किस पे ध्यान देना है हमें।
रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ मैडम, एक्सरसाइज की बात हर रोज कोई ना कोई करता है। यस, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें डेली करनी है। 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज आप डेली आपके लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो, जिससे आपको ये सारे डिसीज से बच सकते हैं। हार्ट अटैक, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। आप वीक में 4 से 5 दिन आप एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी बीमारियां ना हो। ये सारे डिसीज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में फैट बढ़ती है। हमारी बॉडी में जब फैट बढ़ती है तो ये सारे अलग अलग डिसीज होते हैं। सो फैट रिड्यूस करने के लिए, फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस नेक्स्ट, और दूसरा हमारा वेलनेस क्लब चलता है 6 AM। वहां पे आपको जूम पे डेली फ्री में वर्कआउट मिलेगा। वो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके कोच का कांटेक्ट करके वो लिंक आपको मिल जाएगी। दूसरा मैंने जैसे बताया, वेट मैनेजमेंट। हमें हमारा वेट मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। हमारा आइडल वेट पे रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है तो मैंने जैसे बताया फैट बढ़ती है। काफी सारी फैट बॉडी में जब जमा होती है तो अलग अलग डिसीज होते हैं। जैसे जब हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारा काफी सारे लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, क्योंकि जब हमारा बॉडी में फैट बढ़ता है तो अलग अलग बीमारी की शुरुआत हो जाती है। सो वेट मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफी सारे लोग मानते हैं कि वजन વધારે હોય तो मैं वजन ज्यादा हो फिर भी मैं हेल्दी हूँ। फ्रेंड्स, वो हेल्दी है, लेकिन आने वाले 3, 4 या 5 साल में आपको ये बीमारियां हो सकती है। ये मैं नहीं कहती, ये साइंस का मानना है कि आपको आने वाले 4 या 5 साल में अलग अलग डिसीज हो सकते होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना वजन कम नहीं करेंगे तो आपको ये सारे डिसीज हो सकते हैं। सो नेक्स्ट, यस, सो कंट्रोल ब्लड शुगर। सो हमारे ब्लड शुगर को हमें कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लिमिट रिफाइंड कार्ब्स एंड सर्जरी फूड। सो फ्रेंड्स, हमें कार्ब्स कम लेना चाहिए, जो भी रिफाइंड कार्ब्स है। जैसे आज के टाइम की बात करें तो राइस में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइस मिलते हैं, जो अलग अलग पॉलिश होते हैं उसमें, तो वो हमें कम करना चाहिए। और डॉक्टर का हमें टाइम टाइम पे रिपोर्ट करवाते रहना चाहिए, हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 30 डे में हमें रिपोर्ट करवाना है। अगर आपको ब्लड शुगर की बीमारी है तो एटलीस्ट 30 डे में हमें रिपोर्ट करवाना है। नहीं है फिर भी आप साल में एक बार रिपोर्ट करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी हेल्थ कहाँ पे है। नेक्स्ट, यस, और दूसरा लोअर कोलेस्ट्रॉल। सो आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत सारे लोगों को है। सो कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल में रखना है तो इंक्लूडिंग हमें मोर फाइबर, हमारे खाने में फाइबर ऐड करना चाहिए हमें। फाइबर की अगर हम बात करें तो काफी सारे लोगों को पता है फाइबर कौन कौन सी चीजों में से मिलता है। तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फाइबर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम खाते हैं तो फाइबर मिलता है। काफी सारी चीजें यहाँ पे है, फिर भी आप टाइप कीजिए, जैसे ओट्स है, बीन्स है, फ्रूट्स है, काफी सारे सलाड्स है। इसके और कौन सी चीजें हैं जिनमें से फाइबर मिलता है? आप चैट बॉक्स में बताइए मुझे। और उसी के साथ हेल्दी फैट हम डाइट में ऐड कर सकते हैं, और रिड्यूस कर सकते हैं हम सैचुरेटेड फैट को। सो पालक भाजी, ओके। जो भी रेशा वाली सब्जी है वो सारी में से हमें फाइबर मिलता है। और ओट्स, बीन्स जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें में से फाइबर मिलता है। फाइबर हम खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में से कचरा निकालने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में से कचरा साफ होता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। अगर हम फाइबर नहीं ले रहे तो सारा कचरा हमारी बॉडी में जमा होता रहता है, और वो जमा हुआ कचरा धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैट बनता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सो अगर हमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना है तो फाइबर वाले फूड ऐड करने हैं। नेक्स्ट,
और मैनेज ब्लड प्रेशर, अगर हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो क्या करना है? कट डाउन ऑन सॉल्ट, मतलब मैंने जैसे बताया हमें सॉल्ट कम करना है। और स्टे एक्टिविटीज, तो अलग अलग एक्टिविटीज करनी है, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्कआउट कर सकते हैं आप, योगा वगैरह कर सकते हैं, या तो आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, फ्रेंड्स स्ट्रेस भी बहुत काम करता है आपको अनहेल्दी बनाने में, सो हमें स्ट्रेस कम करना चाहिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारे बॉडी में इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इन्फ्लुएंस जब बढ़ता है तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो स्पीड में होता है, और अलग अलग आपको डिसीज हो सकते हैं जैसे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो सो हमें स्ट्रेस कम करना चाहिए। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। एंड अवॉइड एक्सक्लूसिव अल्कोहल, सो फ्रेंड्स आप अल्कोहल को भी अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल में रखना है। सो अल्कोहल से भी सेम होता है, अल्कोहल में कैलोरी ज्यादा है और न्यूट्रिशन वैल्यू कम। सो कैलोरी ज्यादा जाएगी हमारे बॉडी में। आपने देखा होगा जो भी लोग ड्रिंक करते हैं ना उनका काफी सारा पेट बड़ा होता है। सो उनका पेट बढ़ता है। सो जैसे ही कैलोरी बढ़ती है हमारे बॉडी में, सो कैलोरी इनटेक बढ़ता है तो क्या होता है, फैट बढ़ती है। फैट बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट, सो ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। सो क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग भी आप अगर कर रहे हो तो आप स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से भी सेम कंडीशन होती है जैसे मैंने बताया। जब आप स्मोक करते हो ना तो आपके हार्ट पे प्रेशर आता है, और आपका जब हार्ट पे मतलब कंटिन्यू प्रेशर आता रहता है तो ब्लड फ्लो आपका बढ़ता है, और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम कीजिए, और हो सकता है तो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, अल्कोहल की बात हमने आगे की। जैसे यहाँ पे अल्कोहल लिमिट में लेना है, अगर आप ले रहे हो तो धीरे धीरे। नेक्स्ट, आज के टाइम पे वो स्टाइल है, मतलब हो चुका है, स्टाइल बन चुका है, इसलिए काफी सारे लोग सोते हैं। जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। काफी सारे लोग मानते हैं कि हमें तो कोई बीमारी नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, या तो काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो जाई ने तो कहीं ना कहीं मतलब बींडो मगज में આવી જાય। सो ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना भी उतना ही जरूरी है। कि अगर हमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर, आप फुल बॉडी चेकअप भी करवा सकते हो साल में एक बार, ताकि हमें पता चले कि हमारी हेल्थ कहाँ है। ऐसी कंडीशन ना हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तभी हम हॉस्पिटल जाए, राइट। और नेक्स्ट, और मैंने जैसे बताया ये सबसे आगे होता है। थैंक यू, ये आज का मेरा टॉपिक था कि आप अपना न्यूट्रिशन पे फोकस करें, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाए, तो हमें डॉक्टर की विजिट करनी ही नहीं पड़ेगी, राइट। ये सारे डिसीज होने ही नहीं वाले। तो अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, तो ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में भी अगर किसी को ये सारे डिसीज है तो आप उनके डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, सारी जो भी चीजें मैंने बताई वो कम कीजिए, फाइबर ऐड कीजिए, तो उनको भी जो भी डिसीज है उनमें राहत मिल सकती है। यानी कि हम काफी सारे लोगों को शुगर है, प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, फिर भी वो वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो पहले जीते थे, और डॉक्टर को भी नहीं पता एग्जैक्टली कि उनकी डाइट में क्या ऐड किया जाए। क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर की बात करें ना तो डॉक्टर को हम पूछे अगर कि वेट लॉस कैसे करना है, फैट लॉस कैसे करना है, तो वो बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा वॉक कीजिए, या तो आप वो ऑयल वाला खाना बंद कर दीजिए, मीठा खाना बंद कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें ट्राई की है डॉक्टर के कहने से, लेकिन फिर भी वजन कम होता नहीं है, फैट कम होती नहीं है, तो उनको बीमारियां बढ़ती जाती है। सो आज के टाइम में इस बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। सो अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो न्यूट्रिशन ऐड कीजिए आपकी लाइफ में, कोच का कांटेक्ट कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आज के सेशन के बारे में तो भी आपका कोच का कांटेक्ट कीजिएगा। और आपको हेल्दी और फिट रहना है तो डेली फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में जुड़ते रहिएगा। सो ये आज का मेरा सेशन था। कल सुबह मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे हम कोई नए टॉपिक के साथ, नए लीडर के साथ, और नए एक्सपीरियंस के साथ। यस फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डेली एवरी डे नए एक्सपीरियंस सुनेंगे, नए लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, और आप भी नए लोगों को इनवाइट कीजिएगा जिनको हेल्दी और फिट रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। आप मुझे इस तरह से बाय बाय कीजिए
ताकि मुझे पता चले कि हम जब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे पास आ सके और मेरी आपकी ओर। वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर से मिलेंगे हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में सुबह 7 बजे।